बेली पर से। ऐसे पानी में घुस के जाने से डर नहीं लगता है? नहीं, हम लोग को एक्सपीरियंस हो गया है। किसी का तबीयत वगैरह खराब हो जाता है तो फिर कैसे क्या होता है? क्या होता है, अगर नाव मिल गई तो चले गए, नहीं तो वहीं रहेंगे, तड़पते रहेंगे तड़पते रहेंगे। रात भर। राप्ती नदी के जलस्तर में इन दिनों तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मेरे पीछे आप तमाम गांव देख सकते हैं, अइमा, करंजही, कतरारी, नवापार, करपैया, करपुरवा, ये तमाम वो गांव हैं जो राप्ती नदी के किनारे पर बसे हुए हैं और राप्ती नदी के जलस्तर में तेज़ी से बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। अब देख सकते हैं सड़क पे पानी चढ़ गया है। ये मुख्य मार्ग है जो कतरारी बेला संपर्क मार्ग है, इस पर पानी चढ़ चुका है और देखिए किस प्रकार लोग पानी के रास्ते होकर के आने को मजबूर हैं। सामने दिखाना चाहूँगा एक पुल का निर्माण हो रहा है, लेकिन अभी वो निर्माण उसका कंप्लीट नहीं हो सका है, इसलिए अभी लोगों को काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा। देखिए चाचा जी भी पानी के रास्ते आना है। एक स्कूल का बच्चा संभवतः स्कूल की छुट्टी हुई है जो निकल रहा है, बच्चे से बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ जा रहे हो बेटा? घर जा रहा है। घर कहाँ पे घर है? करजही। तो आप पानी तो भर गया है, हाँ। तो फिर आना जाना कैसे होगा? आना जाना बंद हो गया, नाव आएगी फिर होगा। नाव आएगी। हाँ। अभी ऐसे में घुटने से ऊपर पानी है, अगर कोई जीव जंतु ऐसे बह करके आए हों तो उनसे भी खतरा है। हाँ है ही है। और अब पानी जब घिर जाता है गाँवों में तो फिर रात कैसे कटती है? अरे रात तो बहुत मुसीबत से कटती है, कटने के। हाँ, तो फिर क्या करेंगे, जब हम उसी में हैं तो रहना ही पड़ेगा। लेकिन रात में मान लीजिए अगर किसी का तबीयत वगैरह खराब हो जाता है तो फिर कैसे क्या होता है? क्या होता है, अगर नाव मिल गई तो चले गए, नहीं तो वहीं रहेंगे, तड़पते रहेंगे तड़पते रहेंगे। रात भर। और एक चाचा जी और आ रहे हैं, आइए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए हम लोग भी राप्ती नदी के जलस्तर में चाचा जी कहाँ जा रहे हैं? बाजार। ऐसे पानी घुस करके हाँ आते वक्त तो काफी टाइम हो जाएगा। हाँ, तो फिर कैसे जाएंगे रात में? ऐसा ही जाएगा, चाहे इतना पानी हो चाहे इतना पानी हो। डर नहीं लगता है? तो डर किसका भाई, जो हमेशा के लिए हमारे थी रोज तो का। रोज का। रोज का हो गया। हाँ। पीछे भी देख सकते हैं ये तमाम लोग, सभी लोग सड़क पे पानी भर जाने के कारण इस पानी में घुस करके जाने को मजबूर हैं, क्योंकि दूसरा और कोई विकल्प इन लोगों के पास नहीं है। बहरहाल अभी नाव आने तक का उतना पानी अभी नहीं इकट्ठा हो पाया है। जब पर्याप्त मात्रा में पानी यहाँ आ जाता है तो सरकार की तरफ से नाव का बंदोबस्त किया जाता है, जिससे ये लोग नाव से आना जाना इन लोगों का होता है। नाव का बंदोबस्त हो जाने के बाद भी इन लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि आप गाँव देख सकते हैं, बेला से करीब 3-3, 2-2, 4-4 किलोमीटर की दूरी पे गांव बसे हुए हैं। अगर ये लोग नाव से आते हैं, जो यात्रा ये लोग सड़क से या गाड़ी से मात्र 10 मिनट में 5 मिनट में कर लेते हैं, वो घंटों लग जाता है सफ़र तय करने के लिए। रोगियों को काफ़ी सामना करना पड़ता है, इससे समय से इलाज उनको नहीं मिल पाता है। बच्चे आपके सामने देख सकते हैं किस तरह से पानी में घुस करके जाने के लिए मजबूर हैं। पीछे भी कुछ बालिकाएँ आ रही हैं, हम दिखाना चाहेंगे। ये लोग भी शायद पढ़ के ही आ रही हैं। कहाँ से आ रही हैं आप लोग? हम लोग कंप्यूटर क्लास करके आ रहे हैं। कहाँ से? बेली पर से। ऐसे पानी में घुस के जाने से डर नहीं लगता है? नहीं, हम लोग को एक्सपीरियंस हो गया है। एक्सपीरियंस हो गया है। आप कहाँ से आ रही हैं? कोचिंग से ही। कोचिंग से ही आ रही हैं? यस। तो ये तमाम वो बच्चे देख सकते हैं जो मजबूर हैं, चूंकि मुख्य मार्ग पर पानी भर चुका है, दूसरा कोई विकल्प इन लोगों के पास नहीं है जिससे ये लोग अपने गांव तक या अपने आवास तक पहुंच सकें। एक पुल का निर्माण हो रहा है, मैंने अभी आपको दिखाया भी, एक बार फिर मैं दिखाना चाहूँगा, लेकिन उस पुल को पूरी तरह से कंप्लीट हो जाने में अभी थोड़ा लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। चूँकि राप्ती नदी का किनारा है, इसलिए जब भी जलस्तर राप्ती नदी में बढ़ता है तो ये तमाम जो गांव मैंने आपको बताया है ये जल्द ही भर जाते हैं और मैरून भी कभी कभी घोषित हो जाते हैं, जिससे सरकार इन्हें राहत सामग्री मुहैया कराती है। ऐसे और भी खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ ऑन द वे।